जय श्री राम दोस्तों। आज मैं वृषभ लगन यानी टॉरस असेंडेंट के बारे में सैटर्न का जो पाइसिस में ट्रांजिस्ट होगा यानी 29 मार्च से वहां पर उस जातक को क्या क्या चीजें या कहाँ कहाँ पर शनि की एनर्जी यानी कहाँ कहाँ पर उसकी ड्यूटी से रिलेटेड या उसके ओवरऑल हार्डवर्क से रिलेटेड आपका एनर्जी एक्टिवेट होगा। देखिए, अगर टॉरस लगन आपका है तो हो सकता है कि आपकी दशा और अंतर्दशा यानी महादशा और अंतर्दशा किसी और ग्रह की चल चल रही हो, शनि की चल रही हो, सूर्य की चल रही हो। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रिडिक्शन नहीं है इस सेंस में, क्योंकि जब महादशा अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर आएगी उसके हिसाब से आपकी कुछ प्रिडिक्शन अलग तरीके से बनेगी। लेकिन ये जर्नलाइज कोई भी जातक जिसका टॉरस असेंडेंट है यानी पहले भाव में 2 नंबर की राशि लगी हुई है और वहां से अगर हम देखेंगे तो जो पाइसिस यानी मीन राशि है वो 11वें स्थान में जाएगी। तो अगर 11वें स्थान में जाएगी तो वहां पर 29 मार्च को 6 ग्रह बैठेंगे। आपको सबको मालूम है कि रावण ने भी जब उनकी प्रथम संतान इंद्रजीत होने वाली थी तब उन्होंने सभी ग्रहों को किसी भी जो भी स्टोरी है धार्मिक किताबों में उसके हिसाब से सभी ग्रहों को उन्होंने चाहा कि वो 11वें भाव में एकत्रित कर लें। यानी 11वां भाव लाभ का भाव है। अगर सारे ग्रह वहां बैठेंगे तो जो भी व्यक्ति उस समय पैदा होगा तो उसको जीवन में बहुत सारा लाभ प्राप्त हो। अब किसी की भी कुंडली है टॉरस में, टॉरस लगन वाले जातक की, वहां पर अगर 6 ग्रह हैं तो समझिए 6 ग्रह 11वें भाव में होने से यानी पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरऑल गेन तो बताता है। लेकिन शनि तो यहाँ 2.5 साल तक रहेगा, चंद्रमा सिर्फ 2.5 दिन तक रहेगा, सूर्य, बुध या शुक्र ये बहुत एक एक महीने के दौरान या उससे कम अवधि के दौरान रहेंगे और राहु कुछ दिनों के बाद वो 12 नंबर छोड़ के 11 में चला जाएगा। लेकिन शनि यहाँ पर 2.5 साल रहेगा। जहां पर शनि का गोचर होता है वो एक चीज तो जरूर है, वो वहां पर आपको कुछ सिखाता है और सिखाता भी हमेशा कुछ ड्यूटी के साथ है। जो व्यक्ति ड्यूटी को ड्यूटी मान के परफॉर्म करते हैं उनको कष्ट या तो होते ही नहीं, अगर कष्ट होते भी हैं तो वो उनसे सहन हो जाते हैं या बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं। लेकिन जो शनि को उस जब गोचर वहां से गुजर रहा होता है उसको इस तरीके से नहीं समझते हैं तो उनको अवश्य ही वहां पर पेन फील होती है 2.5 साल के लिए। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें शनि का गोचर पाइसिस में जाएगा, क्योंकि ये वीडियो का टाइटल ही है सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस फॉर टॉरस असेंडेंट। तो आप समझिए 11वां भाव ओवरऑल गेन का है। तो ओवरऑल गेन जो होगी वो जातक को कैसे होगी, उसके अपने जीवन के जितने भी सोशल पोर्टफोलियो हैं या जितने भी लाभ के पोर्टफोलियो हैं उसको एक बार तो वो रिविजिट करने पड़ेंगे। यानी क्या उसको वहां से रिटर्न कितना मिल रहा है या क्यों नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो क्या गेन करेगा, उसको एक बार देखने की जरूरत है। तो रिविजिट योर पोर्टफोलियो एंड रीऑर्गेनाइज योर लाइफ ऑल एक्टिविटी पोर्टफोलियो, यानी समग्र लाभ के लिए अपना पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करें। कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपका धर्म का पोर्टफोलियो हो सकता है, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शनि जो है नवम भाव का और 10वें भाव का स्वामी बन के 11वें में जा रहा है। तो आपकी धर्म के प्रति, आपके टीचर के प्रति, आपके अपने बॉस के प्रति, अपने पिताजी के प्रति, अपने काम के प्रति जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ठीक से कर रहे हैं। अगर अभी तक आप ठीक से नहीं कर रहे तो पूरे 2.5 साल सेवा भाव से यहाँ पे लगे रहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर लाभ की जगह नुकसान ही होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात उसके बाद जो यहाँ पर देखी गई है कि ये सोशल सर्कल का हाउस है, सोशल गैदरिंग का हाउस है। तो
और यहाँ पर जो व्यक्ति कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, कोई धर्म के कार्य में कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत उचित समय है, क्योंकि ये टॉरस असेंडेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो सामाजिक मेल जोल आपको सबक जरूर सिखाएगा, वो सबक आपको पॉजिटिव रहे, इसीलिए इस भाव के साथ इसको काम कीजिए। अगर आपका ये यहाँ पर आपने ज्यादा गेन के चक्कर में कुछ चीजों को मिस कर दिया, तो वो आपको लॉस में भी लेके जाएगा। अगर आपने ड्यूटी मान के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उस काम को किया है, तो यही जो रिजल्ट है, हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा ले, क्योंकि शनि थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है रिजल्ट देने के लिए, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर आपकी काबिलियत के अनुसार दे के जाएगा। अब एक और चीज, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये धर्म और कर्म का भाव है, तो जो भी आपको गेन इस दौरान मिलेगा वो धर्म और कर्म से मिलेगा, और खासकर उन जातकों के लिए जिनकी शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शनि के जो नक्षत्र हैं वो 4, 8, 12 राशियों में आते हैं। 4, 8, 12 राशियां जो हैं, टॉरस का जब असेंडेंट बनेगा तो ये व्यापार की राशियां हैं। 3, 7, 11 घर, ये वायु तत्व की राशियां हैं, ये व्यापार की राशियां हैं, मतलब भाग घर हैं। और यहाँ पर राशियां जो हैं वो जो केरिंग वाली हैं या जल तत्व की आ गई हैं। तो यहीं से आप समझ जाइए कि धर्म कर्म का काम सही मार्ग पर चलते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हुए, तो तीसरे भाव के कारक, सातवें भाव के कारक और 11वें भाव के कारक ही आपको लाभ दिलाने में हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने जो पहला लिखा है, तीसरा जो भाव है वो आपके रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का है। तो आप अपने छोटे मोटे लाभ के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मत भूलिए, क्योंकि उनको भूलेंगे तो आप बड़े लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप मिडिल एज में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, मिडिल एज का मतलब यू आर अप्रोचिंग 40 एंड इन बिटवीन 40-50 हैं, तो आपका जो लाभ है, या 40 से 55 आप ले सकते हैं, अगर इस लाइफ में है तो एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि आपको ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव जरूर देती है। और इसका बदलाव का जो कारण है, आपके मित्र, यानी जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, या आपका जो लाइफ पार्टनर है, यानी आपकी पति या पत्नी, उनके थ्रू आपको लाभ मिलेगा, अगर आप इस चीज को समझते हैं। हाँ, ये अगर जो अनमेरिड हैं, यंग एज में हैं, उनके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है ये वाला पार्ट, तो मैं इसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं बता पाऊँ। तो यहाँ पर 4, 8, 12 में शनि के तीनों नक्षत्र आएंगे, तो तीनों नक्षत्र के आने से यहाँ पर उनका रिजल्ट एक्टिवेट होते हुए आपको दिखाई भी देगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा, विदाउट किसी मैनिपुलेशन के या विदाउट किसी ये कहने से कि भी ये राशियों की लॉटरी निकल जाएगी और इनका बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होना होता तो जब शनि का गोचर 11 नंबर राशि में आया होगा, कुंभ में, ये 2.5 साल अभी खत्म हो रहे हैं, यानी 2025, मतलब 23 से लेके, जनवरी 2023 से लेके और अभी मार्च 2025 के बीच में कितने लोगों को लाभ हुआ, कितने लोगों को हानि हुई? कुछ नहीं, नॉर्मल चला जिंदगी। क्योंकि 11वीं राशि का स्वामी जो है, अगर वो 11 में गया है तो 11वीं नंबर का राशि का शनि होता है। और शनि जब कुंभ में ही जाता है तो लोगों को लगेगा वो मूल त्रिकोण की राशि है, वो लाभ की राशि है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि वहां का स्वामी होके वहीं बैठा था, तो इसलिए उसकी लाइफ में फ्लक्चुएशन ज्यादा रही होगी। लेकिन वो समय अब गुजर रहा है, जो फ्लक्चुएशन, जो हार्डवर्क का जो समय था, वो फ्लक्चुएशन वाला निकल गया है। अब शनि आ गए हैं 12 में, अब वो आपकी आपकी मेहनत का रिजल्ट देंगे। शनि हर राशि को, हर लगन को, शनि 12 नंबर राशि में बैठे हैं तो हर लगन की राशि कोई भी बनेगी, मतलब जो भी 1, 2, 3, 4 है, शनि वहां पर 12 में आके वो रीसेट करने का टाइम है। रीसेट कैसे होगा? आपकी अप्रेजल बनती है, अप्रेजल बनती है, आपको लगता है कि आपके बॉस ने आपका अच्छा एनालिसिस नहीं किया, लेकिन वो बॉस भी एक
वो रूप में है, वो वहां पर आपके एनालाइज कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस को। हाँ, उसमें कुछ प्लस माइनस होता होगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा। तो शनि 12 में आप समझिए अप्रेजल टाइम होता है। किसी को अप्रेजल अच्छी मिलेगी तो वो वैसे ही हवा में कूदेगा, लेकिन हवा में कूदने का टाइम नहीं है। अगर किसी को अप्रेजल अच्छी ना भी मिले, जैसे ये टॉरस असेंडेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 11 नंबर 12 में, तो आप समय का इंतजार कीजिए। शनि यहाँ 2.5 साल रहने वाला है। हो सकता है आपको पहले साल ना मिले, 6 महीने बाद मिल जाए, या 1 साल मिल जाए, लेकिन 18 महीने तक आपको 100% मिल जाएगी। इसका लॉजिक क्या है? कुछ लोगों को, क्योंकि 2.5 साल को अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 2.5 साल का मतलब है 30 महीने। 2 2 साल के 24 और 6 महीने उसके हो गए 30 महीने। 3 भाव हैं, 3 7 11, यानी जो एफर्ट्स या डिजायर का, जो बिजनेस का और ओवरऑल गेन का। तो 10 10 महीने की रेशियो में आप लगा लीजिए साइकिल, तो इसने हर टॉरस असेंडेंट वाले के लिए करना है। तो 2.5 साल टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ओवरऑल यही कहा जा सकता है आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अच्छी स्थिति को अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी जो आपको सोशल वेलफेयर का काम या सोशल गैदरिंग में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम है, उससे भागे मत। जो भागेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो डटा रहेगा उसको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। जय श्री राम। अगर आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबरों पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको डिटेल में उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।